अगर सफल होना है तो संघर्ष, लगातार परिश्रम और पेशेंस, धैर्य, सब्र रखते हुए लगातार मेहनत करते रहिए। आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। ध्यान रखें, धैर्य एक बहुत छोटा शब्द है। सब्र करना, जो व्यक्ति सब्र करके मेहनत कर लेते हैं सफल वही होते हैं। मेहनत तो कुछ समय के लिए कोई भी कर सकता है, लेकिन लगातार मेहनत करने के लिए धैर्य जरूरी है। इसलिए धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल ईश्वर हमको हमारा लक्ष्य जरूर प्रदान करेगा। जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णवीर सिंह यादव जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपका, और आपके लिए लेके आया हूं मैं आज का करंट अफेयर्स, आज यानी कि 18 अक्टूबर। हम देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश में मानद डायरेक्टर की उपाधि सम्मानित की गई। मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया था कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अफ्रीका महाद्वीप की यात्रा पे, 3 देशों की यात्रा पे गई थी। तो वहां पर किस देश ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मालावी। आपको पता है कि इन तीनों देशों की यात्रा की है, और ईस्ट तिमोर। तो इसका सही आंसर क्या है? अल्जीरिया। अल्जीरिया उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया की राजधानी जो है अल्जीरियस में सीदी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय, जो वहाँ के कॉलेज हैं, ने राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया है। अल्जीरिया के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री कमल बद्दारी ने डॉक्टरेट की उपाधि उन्हें प्रदान की। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया, आप देखिए, ये यूरोप के अफ्रीका महाद्वीप के नक्शे में यहाँ पर दिखाई देता है। इसकी सीमा भूमध्य सागर को टच करती है। इसकी राजधानी अल्जीरियस है। ये अल्जीरिया, यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है, आपको पता होना होगा। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, मुद्रा दिनार, राष्ट्रपति हैं अब्देलम मजीद तेब्बौने। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है? वह काकसर ब्रिज किस राज्य में है जिसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? लद्दाख। लद्दाख में है ये कैप्टन, ये जो ब्रिज था। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदल करके अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया। पहली कारगिल विजय दिवस की 25 वर्षगांठ के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में यह की गई है। यानी हम कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कैप्टन भारद्वाज ने 1999 में कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान, यानी अपने प्राणों को देश के लिए आहूत कर दिया था। लद्दाख जो केंद्र प्रदेश है, वहाँ के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। ठीक है, अगर लद्दाख की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि भारत में हमने जो धारा 370 हटाया था कश्मीर से, और कश्मीर के हमने 2 हिस्से कर दिए थे। एक है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है, और लद्दाख को हमने अभी एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना रखा है, जबकि कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। पर यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो गया, उमर अब्दुल्ला यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, एशिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेकोप वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हानले लद्दाख में किया गया है। हिम तेंदुओं की सबसे बड़ी जनसंख्या आबादी कहाँ पर है? तो वो लद्दाख में बर्फ में रहने वाले तेंदुए 477 हैं। लद्दाख में प्योंगोंग त्सो पर देश की पहली फ्रोजन लेक माने झील मैराथन का आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन यानी कि IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लेना। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? एस सोमनाथ। को आप जानते हैं, हमारे इसरो के
ये अध्यक्ष हैं, इसरो के चेयरमैन है। अक्टूबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसरो चीफ को यह अवार्ड चंद्रयान 3 की रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए मिला है। चंद्रयान 3 को हमने लैंड करवाया, सक्सेस लैंडिंग चंद्रमा पर करवाई थी। IAAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। यह व्यक्ति या संगठनों को स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, जिसे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में हमने जो है लॉन्च किया था या पहुंचाया है। ये पिछले साल की बात है, बड़ा चर्चा में ये विषय रहा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? इसका सही नाम है नीतू डेविड। देखिए, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो मैंने बताया था आपको पहले ICC का जब करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो बताया था कि ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी हैं। ये पिछली साल की हैं। इस बार कौन इस बन गई है? नीतू डेविड। इस बार कौन बन गई है? नीतू डेविड। ठीक है, तो अभी देखिए ICC ने हाल में ही ICC हॉल ऑफ फेम 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिनमें इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज कौन है? एलिस्टर कुक, और भारतीय महिला टीम खिलाड़ी नीतू डेविड, और साथ में अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज AB डिविलियर्स। यानी कुक को, नीतू डेविड को भारत से, और ऑस्ट्रेलिया से जो है अफ्रीका से AB डिविलियर्स को, ये तीनों को अभी क्या बता ICC ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ठीक है, चलिए, अगर ICC की चर्चा हुई है तो बात करते हैं इसकी स्थापना। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC 1909 में स्थापित है। मुख्यालय दुबई UAE संयुक्त अरब अमीरात, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग वार्कले हैं। जल्द ही बनने वाले हैं भारत के जय शाह। कौन बनने वाले हैं? जय शाह, अमित शाह के बेटे। आयोजन अहमदाबाद, गुजरात। सॉरी, ICC मैन वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, वो कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, 13वां संस्करण। अगर हम बात करें महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका ने जीता है, उपविजेता भारत रहा है। ठीक है, और T20 वर्ल्ड कप को पता है, इस बार आपको पता ही है भारत ने जीता था, और अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। और वुमेन T20 वर्ल्ड कप अभी कहाँ चल रहा है? आपको पता है UAE में चल रहा है। ठीक, महिला T20 वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन है 5वां 23वें SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये इसका सही आंसर है कौन? S जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री है। SCO मतलब क्या है? संघाई। SCO की अगर मैं बात करूं तो SCO क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। उसके सदस्य देश कितने? अभी वर्तमान में 10 देश हैं। ठीक है, ईरान भी इसका सदस्य बन गया। अगर हम इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में आयोजित 23वीं SCO शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री कौन कर रहे हैं? S जयशंकर कर रहे हैं। ठीक है, और इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की, जिसमें चीन, रूस, ईरान, मध्य एशिया के नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया है। याद रख लेना, ये अपने आप में थोड़ा सा ऐसा विषय है जिससे क्योंकि पाकिस्तान की यात्रा, भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो अपने आप में थोड़े से खराब रहे हैं, तो इसलिए जो है इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि विदेश मंत्री जी का वहां पर दौरा हुआ है। क्षेत्रीय सहयोग स्थिरता को बढ़ाने के लिए 2000 में SCO की स्थापना की गई थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारतीय नौसेना के VLF रडार स्टेशन की नींव रखी है? किस राज्य में VLF रडार स्टेशन? तो उसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करते हैं तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के विकाराबाद में नौसेना के लिए VLF रडार स्टेशन की नींव रखी है। और दामगुडेम जंगल में स्थित VLF स्टेशन भारत की समुद्री रक्षा को सुदृढ़ करेगा और जहाजों और पनडुब्बियों की नौसेना संचार का समर्थन करेगा। मतलब ये एक ऐसा रडार है जो समुद्र में हमारी पनडुब्बियां रहती हैं या हमारी नौकाएं रहती हैं, जहाज रहते हैं, VLF से उनके संकेत मिलते रहेंगे इस रडार से कि वो कितनी दूरी पर कहाँ पर, मतलब खोएंगे नहीं। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन है, 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है मिलान, इटली में किया जा रहा है। भाई देखिए,
हमने कहा कि 75वां जो IAC मिलान में शुरू हुआ है, इसमें 10,000 से अधिक वैश्विक अंतरिक्ष विशेषज्ञ, अंतरिक्ष के विशेषज्ञ व्यक्ति और पेशेवरों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी कि रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उन्नति को संतुलित करने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी को बृहस्पति के चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब होता है बृहस्पति का उपग्रह, उपग्रह को, पृथ्वी के उपग्रह को चंद्रमा कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बृहस्पति पर बहुत ज्यादा उपग्रह हैं, उसमें यूरोपा नाम का एक उपग्रह है कि जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया गया है। क्या किया गया है? यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया गया है। ये यूरोपा क्लिपर नाम का अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है नासा। नासा, देखिए नासा की बात करें तो नासा ने ग्रहों की खोज करने के लिए अपना सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा लॉन्च किया है। मिशन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि बृहस्पति के उपग्रह चंद्रमा यानी यूरोपा के जीवन में सहायक स्थितियां, जीवन जीने की सहायक स्थितियां हैं या नहीं। तो बृहस्पति के चंद्रमा से घबराना मत, बृहस्पति के चंद्रमा से मतलब है बृहस्पति का उपग्रह, सैटेलाइट। सौर ऊर्जा चलने वाला यह अन्वेषण यान यानी ये जो खोज यान हमने भेजा है, ये 5.5 साल में 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 2030 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। अभी छोड़ा है और 2030 में पहुंचेगा। लगभग इसे 5.5 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। अंतरिक्ष यान संभावित रहने की क्षमता के लिए यूरोपा के बर्फ खोल और उप सतह महासागरों का अध्ययन करेंगे। यूरोपा के ऊपर जो बर्फ का खोल लगा है या उसके अंदर जो महासागर हो सकते हैं, उनकी वहां पर पानी की खोज करेगा, जीवन जीने की परिस्थितियों की खोज करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है लोथल। लोथल गुजरात के किनारे पे, आपने अगर इतिहास पढ़ा हुआ तो हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह के रूप में हम लोथल के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद, समुद्र के अंदर जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनको वहाँ पर सजो के रखा जाएगा, उनके बारे में ये परिसर बनाया गया है। तो कैबिनेट मंत्री ने लोथल में राष्ट्रीय समुद्र धरोहर परिसर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारत की समुद्री धरोहर को संरक्षित करने और उनके वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समुद्र के अंदर जो कुछ भी मिलेगा उसको यहाँ पर रखा जाएगा, जिससे लोग उसे देख सकें, लोग जागरूक हो सकें। इस परिसर में भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं, व्यापारिक मार्गों और जलमार्गों के विस्तार से प्रदर्शन किया जाएगा। बात गुजरात की करते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात में अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर बब्री शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर, और बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य यहाँ का क्या है? गरबा। और गरबा को अभी हाल में ही यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। और अगर गुजरात को कुल और करंट अफेयर्स देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का प्रारंभ किया है गुजरात के सूरत शहर से। सूरत साड़ियों के लिए फेमस है, सूरत हीरा उद्योग के लिए भी फेमस है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र, अर्धचालक कंडक्टर यानी सिलिकॉन को मंजूरी दी है। हाल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जो सर्वे करवाया था, जिसका नाम था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में टॉप पर जो शहर रहा है वो रहा है सूरत का, गुजरात का सूरत। और गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। और यूएस की चिप कंपनी माइक्रोन भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित कर रही है? तो वो कर रही है गुजरात में। कहाँ पर कर रही है? गुजरात में कर रही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय किस राज्य में स्थापित, किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? हिंदी साहित्य संग्रहालय, हिंदी के ग्रंथों को इकट्ठा करके वहां रखा जाएगा। तो उसका सही आंसर क्या है? वाराणसी। वाराणसी लखनऊ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। वाराणसी का पुराना नाम बनारस या काशी भी से कहते हैं। और देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय बनने जा रहा है। यहाँ पर म्यूजियम में हिंदी साहित्य से जुड़ी हस्तियों की गैलरी और उनकी प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय वाराणसी के राज्य हिंदी संस्थान में 25 करोड़ की लागत से बनेगा। ठीक है। अगर हम देश के कुछ अन्य संग्रहालय से संबंधित करंट अफेयर्स की चर्चा करें तो वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में बनाया जा रहा है। बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र के वाशी में बनाया जा रहा है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय अभी पढ़ाया मैंने आपको, गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में बनाया गया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में बनाया गया है। और भारत का पहला रेल संग्रहालय दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है।
अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।